नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए हमने जो आपका मैथ स्टार्ट किया था, इसमें आपका ये जो लास्ट चैप्टर चलेगा, यानी 17 चैप्टर, ये जो आपका लास्ट चैप्टर है, इसकी जो वीडियो नंबर 1 है वो आपकी होने वाली है। तो इससे पहले जो आपके 16 चैप्टर थे हम ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुके हैं। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर के उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम निर्मेश की बात करेंगे। तो पहली जो निर्मेय है उसमें हम सीखने जा रहे हैं वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। तो किस प्रकार से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है ये हम आपको बताएंगे। तो आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, ये आपकी एक स्पर्श रेखा है और इसी तरीके का आपका फिगर बनने वाला है। तो चलिए चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं किस प्रकार से आप इसकी रचना करेंगे। पटरी प्रकार की सहायता से आप किस तरीके से इसकी रचना करेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका चैप्टर नंबर 17 है, जिसे आप देख सकते हैं वृत्त पर दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचना। इसमें स्पर्श रेखाएं खींचना सीखेंगे, वृत्त के जो बिंदु दिया गया होगा उससे स्पर्श रेखाएं खींचना सीखेंगे। तो पहली जो निर्मेय है आपकी, वो मैंने अभी आपसे बात करी। ये जो निर्मेय है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि यहाँ पर किसी वृत्त पर ज्ञात एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना, यानी कि एक बिंदु आपको ऑलरेडी पता है कि वृत्त पर ये आपका बिंदु है। तो इसके लिखने के क्या आपके मतलब होगा, इसमें लिखने के लिए आपके लिए देखिए, तो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र ओ है, उस पर बिंदु आपको ए दिया गया है। इस तरीके से आपको लिखना होता है, रचना करनी है। ए बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। और रचना के चरण जो होते हैं, जिस तरीके से हम उसमें करते जाते हैं उसी तरीके से लिखते जाते हैं। जिस तरीके से पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल खींचेंगे। जैसे मान लीजिए एक सर्कल ये मैंने खींच दिया। अब यहाँ पर हमने इसका पॉइंट ओ मानकर इस सर्कल को खींचा हुआ है। मान लीजिए कोई दूरी हमने ली हुई है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की दूरी ली हुई है। उस हिसाब से हमको पटरी प्रकार में हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर इसे पॉइंट मान लेंगे ओ को, और इसे रख करके खींच देंगे इसके चारों ओर, इस तरीके से खींच देंगे तो ये खिंच जाएगा। और इसके बाद आपको आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो अब आपकी जो प्रमेय है वो आपकी चलने लगी है, यानी जो निर्मेय चल रही है वो आपकी चलने लगी है, यानी इसकी जो रचना के चरण है वो आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको क्या लिखना है कि हमने जो 2 सेंटीमीटर की दूरी ली और ओ को केंद्र मान करके एक सर्कल खींच दिया। तो इस तरीके से हमने सर्कल खींच दिया। इसके बाद क्या करा, हमने क्या करा, इस सर्कल पर एक पॉइंट मान लिया, जिस पॉइंट को हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए हमने पी पॉइंट मान लिया इस सर्कल पर। अब हमने क्या करा कि इस ओ से और पी को मिला दिया, ओ से पी को मिला दिया। इसी तरीके से आप जैसे स्टेप में जैसे दिखा रहा है, सर्वप्रथम क्या करा, फिर दूसरे नंबर पे क्या करा, तीसरे नंबर पे क्या करा, इसी तरीके से आपको भी रचना के पद में लिखते जाना, जैसे करते जा रहे हो वैसे ही लिखते जाना। तो आपने क्या करा, ओ को पी से मिला दिया। अब क्या करोगे आप, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पी को आप पॉइंट मान लीजिए, इस पी को पॉइंट, ठीक है। पी को आपने पॉइंट मान लिया और पॉइंट मानने के बाद इसमें कुछ दूरी ली, यानी जो ये आपको त्रिज्या दिख रही है इससे थोड़ी ज़्यादा दूरी ली, और दूरी लेकर के एक आपने ऐसे करा, चाप मार दिया, इस तरीके से चाप खींच दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने चाप खींच दिया। अब चाप खींचने के बाद आपको क्या करा, वही दूरी आपको रखनी है, जितनी आपने दूरी ली हुई थी वही दूरी आपको रखनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट को दिख रहा है यहाँ पे, वही पॉइंट रख के यहाँ पर अपनी प्रकार की नोक न रख के यहाँ पर फिर आपको उसी दूरी से इस तरीके से यहाँ पे क्या कर देना है, एक खींचेगा, इस तरीके से आपका एक खिंच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर रख के आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पॉइंट पर रख करके एक और खींचना है, तो इस तरीके से खींच जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों के पॉइंट को, इस पॉइंट को केंद्र मानकर, इस पॉइंट को मान करके एक इस तरीके से, और इधर से दूरी वही लेकर इस तरीके से खींचोगे। और खींचने के बाद अब क्या करना है, अब आपको इनको मिला देना है। जैसे ही आप इसको मिलाओगे तो ये आपकी स्पर्शी रेखा हो जाएगी, यानी पट्टी प्रकार की सहायता से जब आप मिला देना, इस तरीके से आप इसको मिला दोगे, इस तरीके से। तो ये आपकी क्या, एक स्पर्श रेखा के रूप में ये काम करने लगेगी। ये आपको दिख रही है, ये पूरी एक स्पर्श रेखा के रूप में काम करेगी, जो कि केंद्र के साथ आपका 90 अंश का एंगल बनाएगी, 90 अंश का एंगल बनाएगी। तो इस तरीके से ये जो निर्णय है वो आपकी हो जाएगी। यहाँ पर आप किताबी लैंग्वेज भी यहाँ देख सकते हो, इससे भी आप समझ सकते हो, और जिस तरीके से हमने समझाई है उस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, और वही आपको बिंदु लिखने होते हैं, किस तरीके से क्या करा क्या नहीं करा। पहले हमने कुछ सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक वृत्त खींच दिया। ठीक है, क्या खींच दिया, एक वृत्त खींच दिया, ओ केंद्र मान लिया इस, और यहाँ पर जो
पॉइंट माना, यहाँ हमने परिधि पर इस पॉइंट को मान लीजिए पी मान लिया, और पी मानने के बाद इस ओ और पी को हमने मिला दिया, ओ और पी को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद क्या करा, इस पी से थोड़ी इस लाइन से थोड़ा ज़्यादा दूरी लेकर के इस तरीके से हमने एक चाप इस पे लगा दिया, इस तरीके से चाप लगा दिया। चाप लगाने के बाद फिर हमने क्या करा, इसको पॉइंट मान लिया और इसके बाद फिर इस तरीके से चाप काट दिया, ठीक है। और फिर यहाँ से पॉइंट मान के इस तरीके से एक चाप काट देंगे उसी दूरी को लेकर के। अब ये 2 पॉइंट मिल गए यहाँ से और यहाँ से। आप देखिए यहाँ पे बात जो मैं कर रहा हूँ वो इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इनसे वही दूरी लेकर के इस तरीके से और यहाँ से दूरी लेके इस तरीके से एक खींचोगे। खींचने के बाद आपको क्या करना है, पटरी रखनी है। पटरी रख के इस तरीके से पी बिंदु से मिला देनी है। जब आप पी बिंदु से मिलाओगे तो ये स्पर्श रेखा के रूप में काम करेगी। तो यही है आपका, इस तरीके से आप इसको निर्णय कर सकते हो, आप इसका पूरा संरचना लिख सकते हो। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इसकी जो निर्णय है वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।